द जीएस पॉइंट चिलविला प्रताप। आज मेरा मैथ का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर इसके पहले अपलोड कर दिया गया है। अगले लेक्चर पढ़ने से पहले आपको पीछे वाला लेक्चर देखना होगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपको प्रस्तुत का बता दिया गया है। आप पहला लेक्चर देखेंगे तब यहाँ से आज जो मैं चालू कर रहा हूँ तब आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं, अगला टाइप कैसे बनेगा। जैसे कहा जाए किसी संख्या में से उस संख्या का 20% घटाने पर परिणाम 300 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताओ। कह रहा किसी संख्या में से उस संख्या का 20% घटाने पर परिणाम 300 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताओ। तो वह संख्या अननोन है, पहले हमें उस संख्या को मानना होगा। अब किताबों में यक्ष मान के लगाते हैं, मैं यक्ष मान के नहीं लगाऊंगा। हमने आपको पहले क्लास में चर्चा किया था कि हमेशा परसेंटेज को 100% मान के चलेगी। अगर हम माने कि वह संख्या 100% रही होगी, हमने मान लिया वह संख्या क्या रही होगी 100%। कह रहा किसी संख्या में उस संख्या का 20% घटाने पर, अगर हम कहें 100% में से 20% माइनस करने पर परिणाम मिल रहा है आपको 300। अब 100% में से अगर 20% को घटाए आपको मिलेगा 80%। 80% बराबर 300। अगर हमें 1% का मिल जाए तो 100% का निकाल लेंगे। इसलिए 1% बराबर 300 बटे 80, इसलिए 100% बराबर 300 बटे 80 गुणे 100। अब आप काटेंगे तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100। यहाँ से काटेंगे आप 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 अर्थात 75। आपको मिल गया 5 पचम 25, 5 7 35 2 37। तो मूल संख्या क्या थी 375। अगर आपसे पूछे वह संख्या क्या थी तो आप कहेंगे 375। अगर यहीं पे एक क्वेश्चन और बना दे, आपसे कह दे कि उस संख्या का 60% क्या होगा, या 50% क्या होगा, या 40% क्या होगा। अगर आपसे कहे उस संख्या का 60% निकालो, तो इस संख्या का जो आप प्राप्त किए हैं इस संख्या का 60% हो जाएगा। निकला आपका 375। इसका 60%, 60% का मतलब 60/100। हमने आपको बताया प्रतिशत का मतलब 1/100। अगर आप इसको हल करेंगे तो आपका होगा 5 × 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ये आपका हो गया। आप अगर काटेंगे 4 × 12, 4 पंचे 20। इसको 5 से काटेंगे आप 5 7 35, 5 पचम 25। इसको आप जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 पचे 15, हासिल 2, 3 हासिल 3 सत्ते 21 22, 225। अगर आपसे पूछता है कि वह संख्या बताओ, तो यहाँ आगे आप हल करेंगे। यहाँ तक अगर पूछ लिया उसी संख्या का 60% या 20% या 10% कितना होगा, तब आपको जो संख्या आएगा उसको अपना प्रतिशत निकालेंगे, तब आपको जाके अगला क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। इसी पे एक क्वेश्चन और हम कराते हैं। जैसे हम आपसे कहें किसी संख्या में से उस संख्या का 33 सही 1/3% जोड़ने पर परिणाम आपको मिलता है 200 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताओ। देख
और आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है, किसी संख्या में से उस संख्या का 33 सही 1/3% जोड़ने पर परिणाम 200 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताओ। हमने आपको कहा परसेंटेज में 100% मान ले, अगर मान ले कि वह संख्या 100% रही होगी, तो अब कह रहा उस संख्या में से 33 सही 1/3% जोड़ने पर अगर हम 100% में 33 सही 1/3% जोड़े तो परिणाम मिलता है 200। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 33 99 + 1, इसका मतलब हुआ 100/300% बराबर 200। इसको जब आप हल करेंगे 300 3 कम 3 हुआ 300 300 + 100 कितना हुआ 400/3 इक्वल टू 200। अब अगर 1% का हम निकाल लें 200 जो मल्टीपल अपान में होता है बराबर उस तरफ वाले में मल्टीपल में जाता है, जो अंश में होता है अपान में जाता है। अब इसको आप हल करें तो 2 0 2 0 1 कट गया, 2 दूनी 4। 1% बराबर मिल गया आपको 3/2, क्योंकि हमें 100% का निकालना है तो 100% बराबर हो जाएगा 100 × 3/2। इसको आप हल करेंगे 2 पंचे 10 5 3 15 150। वह संख्या क्या थी आपकी 150। अगर इसी में आपसे पूछ ले कि उस संख्या का 66 सही 2/3% क्या होगा, अगर आपसे पूछ ले उस संख्या का 66 सही 2/3% क्या होगा, संख्या आपको मिल गई 150, तो संख्या क्या होगी 150 का 150 का जब 66 सही 2/3% निकालेंगे तो 150 × 66 सही 2/3%। इसको जब आप हल करेंगे 150 गुणे ये हो जाएगा आपका 318 198 200/3%, या इसी को लिख सकते हैं 150 × 200/3%। का मतलब हमने आपको पहले वीडियो में बताया था होता है 1/100। इसका मतलब ये हुआ 100 दूनी 200 3 पचे 15 318 ठीक 100 दूनी 200 3 पचे 15 50 दूनी 100 150 318 318 19 198 200/3 ठीक 150 200 ठीक 100 दूनी 200 3 पचे 15 50 2 पंचे 10 ये है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसी तरह करना होगा। अब अगला टाइप चलते हैं। अगला टाइप देखो कैसे बनेगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन 7वां टाइप आपके यहां बनेगा। बहुत पूछा जाता है, उठा के खुद पेपर एनटीपीसी का उठा के देखिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। इसने कहा ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। इसका अगर बेसिक तरीका देखें तो दो व्यक्ति हैं ए और बी। इसने कहा ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो पहले हमें बी का मान मानना होगा। अगर बी का मान मान ले हम 100 रहा होगा, तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, अर्थात ए की आय कितनी रही होगी 125। पहली लाइन का कंसेप्ट क्लियर हुआ। आगे कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले देखें आप कि बी की आय ए की आय से कितना अंक कम है, तो आप देखेंगे 25 अंक कम है। बी की आय ए की आय से
कितना प्रतिशत कम है, तो जहां से कम अधिक होता है वो अपान में होता है, पूर्णांक, इसे पूर्णांक मान लिया जाता है। और प्रतिशत में बदलने के लिए हमने आपको बताया था 100 से गुणा होता है। 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, अर्थात बी की आय ए की आय से 20% कम है। ये आपका बेसिक तरीका है। किताबों में लिखा है, एक सूत्र लिखा है जैसे वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी प्रतिशत बराबर होता है x/100 प्लस माइनस x गुणे 100%। ये हल में ये फार्मूला लिखा गया। ये फार्मूला कहाँ लगता है जरा समझिए इसको। जब ये फार्मूला तभी लगेगा जहां से शुरू करें वहीं वापस आ जाए, जहां से शुरू करें वहीं वापस आ जाए, तभी ये फार्मूला अप्लाई होता है, अन्यथा नहीं लागू होता है। आओ देखते हैं, इसको हल करें। x का मतलब ये हुआ 25%, 25 इसने कहा अधिक हुआ है, अधिक का मतलब प्लस हुआ है, इसका मतलब हुआ 100 प्लस 25 गुणे 100, 25 बटे 125 गुणे 100, 25 पंचे 125, इसको आप कैंसिल करेंगे तो आएगा 20%। ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब जहां से शुरू करें वहीं वापस आ जाए, तभी ये फार्मूला लगता है। और एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। अगर हम आपसे कहें ए की आय बी की आय से 20% कम, अगर हम आपसे कहें ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत, कितने प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन वही है, सिर्फ वैल्यू बताए बी की आय से 20% कम है। अब अगर ए की आय बी की आय से 20% कम है तो पहले में बी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो दो व्यक्ति हैं ए और बी। अगर हम बी की आय 100% माने तो ए की आय इससे 20% कम है, इसका मतलब ए की आय कितना है 80। अब आगे कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले आप देखें कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखें पहले बी की आय ए की आय से कितना अंक अधिक है, तो आप देखेंगे 20 अंक अधिक है। अब कहां से अधिक हो रही है, 80 से अधिक हो रही है, अपान में होगा, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा होता है। 20 चौका 80 और 25 चौका 100, आपको मिला 25%, 25% मिला। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बनता है, थोड़ा लैंग्वेज में चेंज होता है। आओ उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसी को अगर हम सूत्र से लगाएं, अभी हमने जो सूत्र आपको बताया, वृद्धि या कमी प्रतिशत बराबर होता है x/100 प्लस माइनस x गुणे 100। ये फार्मूला तभी लगेगा जब जहां से हम शुरू करें वहीं वापस आ जाए, तभी ये फार्मूला लगता है। चलो अगला क्वेश्चन इसी तरह से, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दे तो किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दे बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि
प्रारंभिक मूल प्राप्त हो जाए, देखो क्वेश्चन वही है, सिर्फ लैंग्वेज में चेंजिंग है। इसने कहा किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दे तो बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए, कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। कहने मतलब जहां से वो शुरू हुआ था वहीं वापस आया है। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर इसको देखें, प्रारंभिक मूल्य, परिवर्तित मूल्य, परिवर्तित मूल्य। हमें प्रारंभिक मूल्य जब तक मालूम नहीं होगा तब तक हम परिवर्तित मूल्य नहीं पाएंगे। अगर हम कह दें कि प्रारंभिक मूल्य 100 रही होगी तो परिवर्तित मूल्य प्रारंभिक मूल्य से 25% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब हो गया 125। अब आगे कह रहा है बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। कह रहा बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए फिर वही प्रारंभिक मूल्य के प्राप्त हो जाए। तो देखो कितना बढ़ा है, पहले 25 बढ़ा है, प्रारंभिक मूल्य परिवर्तित मूल्य से कितना बढ़ा है, 25 बढ़ा है। कहां से बढ़ा, कहां से कम करेंगे प्रारंभिक मूल्य ले, परिवर्तित मूल्य से 125 गुणे 100%। इसका मतलब हुआ 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, इसका मतलब हुआ 20%। तो बढ़े हुए मूल्य को हम 25% कम करेंगे तब प्रारंभिक मूल्य पर पहुंच जाएंगे। अभी हमने इसके पहले सवाल में बताया जहां से शुरू करें वहीं वापस आ जाए तो ये सूत्र लग जाता है। तो जहां से चालू हुआ है वहां वापस आया है, इसका मतलब ये हुआ वृद्धि अथवा कमी प्रतिशत बराबर होता है x/100 प्लस माइनस x गुणे 100। 25% की वृद्धि अपान 100 प्लस 25 गुणे 100%। इसका मतलब हुआ 25 बटे 125 गुणे 100%। 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, अर्थात 20%। ये फार्मूला तभी लगेगा जहां से शुरू करें वहीं वापस आ जाए, तभी ये फार्मूला लगता नथा नहीं लगता है। उम्मीद है इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन अगर हम और कह दें किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी, 20% की कमी कर दे तो घटे हुए मूल्य को कम कर दे तो घटे हुए मूल्य को कितने प्रतिशत घटे हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ डिजिट चेंज हो गई है। अगर आप देखें तो ये रूल यहां भी अप्लाई हो जाएगा। अब बार बार आप बेसिक तरीका ना अपनाएं, सीधा यही फार्मूला अपनाएं, क्योंकि जहां से शुरू हो वहीं वापस आ जाए। तो हमने आपको बताया फार्मूला यूज कर सकते हैं। इतना 20% की कमी हुई, 20 अपान कमी हुए तो माइनस होगा, हमने आपसे चर्चा किया था, गुणे 100%। इसका मतलब ये हुआ 20 बटे 80 गुणे 100। इसका मतलब हुआ 20 चौक 80, 25 चौक 25। तो बड़े हुए मूल्य को कितना प्रतिशत कम करना होगा, 25% होगा। आगे देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। जाके सारी किताब में सारे क्वेश्चन ढूंढ के लगाना, आप कर लेंगे। अगला टाइप, आओ अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप आपका 8वां टाइप है। ये कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे। कहने का मतलब इसके पहले जो मैंने 7वां टाइप बताया सेम क्वेश्चन वही है। अगर आप सूत्र लगाना चाहें, सिर्फ इसमें एक शब्द बढ़ गया है, खपत। तो अगर हम बेसिक तरीके से देखें इसको तो मूल गुणे खपत, मूल गुणे
खपत बराबर होता है खर्च। हमें प्रारंभिक मूल्य नहीं मालूम है ना, खपत मालूम है। अगर मान लें प्रारंभिक मूल्य 100 रुपए रहा होगा, खपत रही होगी 100 केजी। अगर 1 केजी का दाम 100 रुपए, 100 केजी का दाम 10,000। तो प्रारंभ में हमने मूल्य माना 100 रुपए, खपत माना 100 केजी, खर्च हो गया 10,000। अब इसने कहा वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि। अगर हम 25% की वृद्धि करें, अब परिवर्तित मूल्य हो गया 125। अब कह रहा है खपत को, तो वस्तु की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। तो पहले मान लेते हैं x केजी की कमी हो जाए। पहले हमने कितना केजी की होगी, उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब जितना पहले था उतना अब भी रहे। कहने मतलब प्रारंभिक खर्च में न वृद्धि हुई है न कमी हुई है, जितना पहले था उतना अब भी। जब 100 गुणे 100 10,000, 125 गुणे x, इसका मतलब ये हो गया 125 x बराबर 10,000। इसलिए x बराबर 10,000 बटे 125। इसको आप देखेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 80। इसको जब काटेंगे तो आपका आ जाएगा 80। ये जो आया 80 केजी आया, x की वैल्यू मिल गई आपको 80 केजी। आपसे सवाल में पूछा है कितने प्रतिशत कम कर दिया, आपसे प्रतिशत पूछा है। तो आप अगर देखेंगे पहले था आपकी खपत 100 केजी, अब खपत हो गई 80 केजी। कितने केजी की कमी हुई? 20 केजी की कमी हुई। कहां से कमी हो रही है? 100 से हो रही है, गुणे 100%। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी आपको? खपत प्रतिशत आपका हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 20%। अगर आपसे पूछता कितना केजी की कमी हो तो आप कहेंगे 20 केजी। अगर पूछता है 20 कितना प्रतिशत हो तो आप कहेंगे 20 पे सीधा सीधा। अगर ये बेसिक तरीका है। अगर एक तरीका और हम देखें जो इसके पहले आपको जो मेथड बताया कि जहां से शुरू करें वहीं वापस आ जाए, तो वह फार्मूला लग सकता है। तो वहां से हम लगा सकते हैं वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी प्रतिशत बराबर होता है x/100 प्लस माइनस x गुणे 100। अगर आप देखेंगे 25% की वृद्धि हुई है, 25 बटे 125 हो जाएगा गुणे 100। आज उसको काटेंगे तो 25 पंचे 125, 5 दूनी 10 आया 20%। हमने बताया था आपको ये फार्मूला तभी लगता है जहां से शुरू करें वहीं वापस आ जाए, तो फार्मूला लग जाता है। यहां से एक सूत्र अब निकालेंगे, कैसे और आगे देखते हैं। अगर हम आपसे कहें खर्च बराबर भी आपने कहा मूल्य गुणे खपत होता है। अगर खर्च को हम a मान लें, मूल्य को अगर हम x मान लें, खपत को अगर हम y मान लें। अगर खर्च में वृद्धि या कमी कहेगा तो प्लस माइनस, वृद्धि कहेगा तो प्लस लेंगे, कमी कहेगा तो माइनस लेंगे। इसी प्रकार अगर मूल्य में वृद्धि कहेगा तो प्लस, कमी कहेगा तो माइनस, खपत में वृद्धि कहेगा तो प्लस, कमी कहेगा तो माइनस। अब मूल्य और खपत का गुणनफल हो जाएगा आपका प्लस माइनस xy/100। एक स्टेप बढ़ जाएगा। इससे एक फार्मूला निकला एक। अगर इस सवाल को इस मेथड से भी लगाए तो आप लगा सकते हैं। जैसे कहें किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि अर्थात प्लस 25। फिर आगे कहा तो वस्तु की खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। हमने मान लिया कि y% की कमी कर दिया जाए ताकि मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे। कहने का मतलब खर्च जितना पहले था उतना अब भी रहे, न बढ़ा है न घटा है, कम से कम 0। जब प्लस माइनस का गुणा क्या होगा? माइनस होगा। 25 गुणे y कितना होगा? 25y बटे 100। आप 25 से इधर लाएंगे तो -25 हुआ। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, -y -25 से कम 25, 25 चौका 100। इसका मतलब हुआ -y बटे 4। यहाँ से जब आप इसको हल करेंगे 25 बराबर ही हो जाएगा 4 कम 4 -5y बटे आपका हुआ 4।
माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 5 पचम 25 से कट गया, 56 20, y बराबर 20%। ये तीसरा तरीका। लेकिन पहला और तीसरा भी मत अपनाइए। अगर ऐसा टाइप के क्वेश्चन मिले तो पहला टाइप हमने बताया था, जहां से शुरू करें वहीं वापस आ जाए, तो ये रूल अपना सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इससे। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी पे अभी तक क्या था कि वृद्धि हुई थी, अब हमने कमी कर दिया। तो सेम प्रोसेस वही हम बार बार अब बेसिक तरीका आपको नहीं बताएंगे, सीधा सा आप पहला जो टाइप सातों बताया था वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, जहां से शुरू करें वहीं वापस आ जाए। तो हमने आपको खुद बताया था वृद्धि अथवा कमी प्रतिशत बराबर होता है x/100 प्लस माइनस x गुणे 100। बार बार फार्मूला लिखने से याद हो जाता है, इसलिए आप लोग कोशिश करें बार बार फार्मूला लिखें। तो इसने जहां से प्रारंभ किया था वहीं वापस आना चाहता है, तो हम सीधा सा लगा सकते हैं 20/100 माइनस 20 गुणे 100। इसका मतलब ये हो गया 20/80 गुणे 100। 20 चौक 80, 25 चौका 100, अर्थात 25%। 25%। तो 25% आपको वृद्धि करनी होगी, तभी आप प्रारंभिक मूल्य पर पहुंचेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप जाके करेंगे, सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। आज 8वां टाइप था, 8वां टाइप में हमने क्वेश्चन ज्यादा करा दिया। अब अगला टाइप आपको बताएंगे 9वां, थोड़ा से इससे थोड़ा डिफरेंट होगा, बस क्वेश्चन वही रहेगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे हम आपसे कहें किसी वस्तु के, आओ अगला टाइप देखते हैं 9वां। इसने कहा किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि एवं खपत में 25% की कमी कर दी जाए तो खर्च में क्या परिवर्तन होगा। अब इस सवाल में जहां से शुरू किया था वहां वापस नहीं आ रहा है, अब आपका वो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब आगे क्या होगा, अभी हमने एक आपको हीरो सूत्र बताया, हमने आपसे कहा प्लस माइनस ए बराबर प्लस माइनस x बराबर प्लस माइनस y प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100। अब ये फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। हमने इसको बताया था खर्च, इसको बताया था मूल, इसको बताया था खपत। अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तब आप जाके आसानी से क्वेश्चन का आंसर पा जाएंगे। ए आपका होता है खर्च, ए आपका होता है मूल, ए होता है आपका खपत। इसने कहा किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि, अगर मूल्य में 25% की वृद्धि तो प्लस 25, अगर खपत में 25% की 25%, अगर खपत में 25% की कमी कर दी जाए तो खपत में 25% की कमी माइनस 25 प्लस माइनस माइनस 25 गुणे 25/100। तो कह रहा है खर्च में क्या परिवर्तन होगा। अगर इसको हम हल करें तो 25 से 25 कैंसिल हुआ, यहाँ आपका हो गया 25 में सामने हो गया माइनस 625/100%, या इसी को लिख सकते हैं माइनस 6.25%, जहां माइनस शो करता है कमी। तो कहने का मतलब ये हुआ 6.2% की कमी हो जाएगी। ये फार्मूला अब यहाँ अप्लाई होगा, इसी को कहा जाता है हीरो सूत्र। अगर बेसिक तरीका बताएं तब भी आएगा, लेकिन आपको बेसिक नहीं जानना है, आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हल करना है। एक क्वेश्चन और कराते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि एवं खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो खर्च में क्या परिवर्तन होगा। अगर इसी फार्मूले को हम यूज करें, मूल्य में 25% की वृद्धि प्लस 25, खपत में 20% की कमी माइनस 20 प्लस माइनस गुणा माइनस 25 गुणे 20, 25 दूनी 50 अर्थात 500 बटे कितना 100%। इसका मतलब ये हुआ आपका 5 माइनस
ये आपका 2 0 2 0 कट जाएगा 5। तो ये कितना हुआ 0+, ना तो वृद्धि हुई ना तो कमी हुई, खर्च में ना वृद्धि हुई ना कमी हुई, जितना पहले था उतना अब भी है। एक क्वेश्चन और कराते हैं। अगर हम आपसे कहें किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि एवं खपत में 10% की कमी कर दी जाए तो खर्च में क्या परिवर्तन होगा? मूल्य में 10% की वृद्धि +10, खपत में 10% की कमी -10 ±-10 100/100। इसका मतलब ये हुआ 10 में से 10 गए 0 -10 कम 10, इसका मतलब हुआ 1, इसका मतलब हुआ -1%। -1% माइनस क्या शो करता है? कमी को, -1% की कमी होगी। तो उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आप जाके घर पे इसे हल करें, आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कल इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, लेकिन कमेंट करना ना भूलें। आप लोग कमेंट करने में कंजूसी करते हैं। आप लोग कमेंट करें और प्लस सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से टीचर को मोटिवेशन मिलता है और पढ़ाने के लिए उत्सुक होता है, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाएगा, आपको पढ़ाएगा। और अगले सोमवार से मैं एडवांस मैथ भी पढ़ाऊंगा। एडवांस जैसे रेलवे एनटीपीसी के लिए हमने चर्चा किया था आपसे कि फोकस है रेलवे एनटीपीसी प्लस यूपीएसआई। तो यूपीएसआई में तो एडवांस से क्वेश्चन आते हैं लेकिन नॉर्मल कम आते हैं, लेकिन एनटीपीसी में एडवांस से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हुआ, अलजेब्रा हुआ, मेंसुरेशन हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मंडे से हम आपको एडवांस में पढ़ाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री से उठाएंगे। और इधर आपको मंडे से जब स्टार्ट करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार ट्रिग्नोमेट्री और उसके बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आपका एडवांस जैसे परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ वहां चले जाएंगे, कड़ी हुआ, घातांक हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन। इसलिए आप हमारे पढ़ाए हुए वीडियो को पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें पढ़ाने में भी एनर्जी लगती है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे अंदर और हमारे स्टाफ के जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं यूपीएसआई और एनटीपीसी को टारगेट बना के, उनके अंदर एक ऊर्जा मिलेगी, उत्साह मिलेगा और वह बढ़िया से बढ़िया आपको पढ़ाएंगे। आप यहीं पे आज क्लास को खत्म करते हैं। आगे कल इसी समय हम फिर उपस्थित होंगे, इसी के आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।